गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करेंगे एक डैम यानी बांध के बारे में, जो कि आजकल दो राज्यों के बीच में एक डिस्प्यूट यानी विवाद का कारण बन गया है। और वो डैम जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, उस डैम का नाम है मुल्ला पेरियार। मुल्ला पेरियार दरअसल एक केरला के इडुक्की ज़िले में है, यानी एक इडुक्की ज़िला है केरला में, वहाँ पे ये बांध है। बांध जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसको बनाया गया है, वहाँ पे एक नदी है, पेरियार नदी। इसको आप नोट कर लीजिएगा। पेरियार नदी जो है कहाँ है? केरला में है, जिसकी वहाँ पे लंबाई करीब 244 किलोमीटर है और एक केरला की सबसे लंबी नदी है। तो पेरियार नदी जो कि केरला में है, जिसकी लंबाई 244 किलोमीटर है, केरला की सबसे लंबी नदी कही जाती है और इसे केरला के लाइफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ केरला। इसके बारे में एडिशनल जानकारी हो गई। और इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें, यानी पेरियार नदी की उत्पत्ति की बात करें, तो ये वेस्टर्न घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से होकर के निकलती है। तो ये एडिशनल जानकारी है इस चीज़ के बारे, इस बांध के बारे में। तो मुल्ला पेरियार जो बांध है यानी जो डैम है वो कहाँ है? केरला के एक इडुक्की ज़िला है केरला में, वहाँ है। और इसकी लंबाई टोटल 244 किलोमीटर है और ये किस नदी पे है? तो पेरियार नदी पे, जो कि केरला की लाइफ लाइन है और सबसे लंबी नदी है, जो कि वेस्टर्न घाट के शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है। अब बात करते हैं विवाद किस मुद्दे को लेकर है, क्यों विवाद है भाई। हालांकि ये जो मुल्ला पेरियार जो डैम है वो है केरला में, बट इसकी मॉनिटरिंग की जाती है किसके द्वारा? TN यानी तमिलनाडु के द्वारा। यानी इसकी मॉनिटरिंग जो करता है वो तमिलनाडु करता है। और इस डैम का फ़ायदा तमिलनाडु को होता है, क्योंकि इसके 5 जो ऐसे ज़िले हैं जो इसके वाटर से मतलब सिंचाई वगैरह करते हैं या उससे फ़ायदा उठाते हैं। यानी 5 ज़िलों को ये पानी देता है कौन? तमिलनाडु। इसलिए इसको लेकर के एक बार सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, जिसके बारे में कहा गया था कि पर्टिकुलर लेवल को मेंटेन करना बांध के लिए ज़रूरी है। यानी लगता है कि इसके लिए 140 या कुछ ऐसा था, जो कि तमिलनाडु की मांग थी 152, 130 इसका था, लेकिन तमिलनाडु मांग करता है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हो 152 फीट तक हो, जिसको लेकर के केरला को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर वो पानी या बांध टूटा तो केरला के लिए दिक्कत हो जाएगी। ज़्यादा अगर पानी का बहाव होगा तो बाढ़ का खतरा केरला के लिए हो सकता है। इसलिए केरला इसको अपोज करता है, बोलता है कि आप उतना पानी इसमें स्टोर करके नहीं रखो जिससे बांध को खतरा पैदा हो जाए। तो ये कहानी है, केरला के लिए डर का विषय है बांध, क्योंकि इससे अगर पानी छूटता है ज़्यादा, अगर बांध टूट जाती है कहीं पे, तो केरला उसमें बह जाएगा। और वहीं तमिलनाडु ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर इसलिए करता है या करना चाहता है ताकि उसका फ़ायदा वो उठा ले। चलिए इस मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है उसको समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। TN स्टैंड्स फॉर तमिलनाडु मस्ट एश्योर केरला, यानी तमिलनाडु को केरला को आश्वस्त करना चाहिए दैट कि ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी उपकरण हैं, फॉर मॉनिटरिंग का मतलब होता है निरीक्षण करना, द डैम सेफ्टी आर इन प्लेस। यानी तमिलनाडु को केरला को ज़रूर इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहिए कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उपकरण की ज़रूरत पड़ती है मॉनिटरिंग करने के लिए, यानी क्या करने के लिए? उसको देखभाल करने के लिए या निगरानी करने के लिए, वो सारे जितने हैं इसको सेफ्टी को लेकर के वो सारे इन प्लेस हैं। इन प्लेस कहने का मतलब क्या है? सिस्टमेटिकली हैं, सही तरीके से हैं, यानी सारे हैं हमारे पास। तो सबसे पहला काम तमिलनाडु को ये होना चाहिए या करना चाहिए कि केरला को इस बात को लेकर के आश्वस्त कर दें कि जो आप डैम को लेकर के चिंता में हैं, कि इसकी सेफ्टी को लेकर के जो चिंता में है, उसके लिए जितने भी ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं और वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए आगे के लाइनों में देखते हैं क्या है मामला। द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है ऑन मंडे को आया है, टू द सुपरवाइजरी कमेटी फॉर द मुल्ला पेरियार डैम। एक कमेटी बनाई गई है उसको देखभाल करने के लिए, जिसका नाम है सुपरवाइजरी कमेटी फॉर द मुल्ला पेरियार डैम ऑन द इशू ऑफ मैक्सिमम वाटर लेवल
ये मुद्दा किस चीज़ से रिलेटेड है कि मैक्सिमम वाटर लेवल डैम का क्या हो सकता है। ए हैज़ रिसीव द कंट्रोवर्सी, एक कंट्रोवर्सी का विषय हो गया है सराउंडिंग द डैम, जो कि डैम को सराउंड करता है। ये जो डैम है कहाँ लोकेटेड है, केरला में है, जैसा मैंने आपको बताया। द वाटर बॉडी इज़ ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु। ये है कहाँ, केरला में है, लेकिन जो वाटर बॉडी जो है वो किसके द्वारा मेंटेन या ऑपरेटेड किया जाता है, तमिलनाडु के द्वारा। टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ 5 ऑफ इट्स साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स। और तमिलनाडु इसको क्यों मॉनिटर करता है, क्योंकि जो डिमांड है पानी की या ज़रूरत है जो पानी की, उसको फुलफ़िल, मीट का मतलब यहाँ पे फुलफ़िल करना, फुलफ़िल करने के लिए अपने जो उसके 5 साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके लिए बांध है केरला में, इसको मॉनिटर किया जाता है या फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है वो किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा, ताकि वो अपने रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सके जो उनके 5 डिस्ट्रिक्ट्स को चाहिए होता है उसको फुलफ़िल कर लें। द ऑर्डर वाज इशूड वाइल हियरिंग अ पिटीशन। ये जो ऑर्डर इशू किया गया था एक पिटीशन की सुनवाई करते हुए, रेजिंग एप्रीहेंशंस अबाउट द सुपरविजन ऑफ वाटर लेवल ऑफ द रिजर्व। तो इसमें जो पिटीशन में इस बात को रेज किया गया था, उठाया गया था, एक एप्रीहेंशन मतलब शक, किस बात को लेकर शंका या शक थी, अबाउट द सुपरविजन ऑफ वाटर लेवल। यानी वो पिटीशन इसलिए दायर किया गया था कि उसको लगता था यानी शंका था कि जो वाटर लेवल को सही से उसको सुपरवाइज नहीं किया जा रहा है, उसकी निगरानी नहीं हो रही है। स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन, खास करके रेनी सीजन के दौरान, केरला हैज़ ऑल्सो बिन एक्सपीरियंसिंग अनयूजुअल हैवी स्पेल्स ऑफ रेन। और जहाँ पे केरला एक्सपीरियंस कर रहा है यानी प्राप्त कर रहा है अनयूजुअल, जो कि यूजुअल नहीं है, असाधारण, हेवी स्पेल्स ऑफ रेन का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। यानी उस समय जब केरला जो है हेवी रेन के चपेट में है, उस समय वाटर लेवल को अगर नहीं देखा जाता, एक तरफ तो यहाँ पे पानी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर से उसका लेवल पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो अगर बांध टूटेगी तो केरला का क्या हाल होगा समझ लो। ड्यूरिंग अक्टूबर 1825, इसके बीच में बता रहा 18 से 25 के बीच में, द डैम टू रिसीव्ड अ सब्सटेंशियल इनफ्लो। चूँकि केरला में ज़्यादा बारिश हो रही है, इसके वजह से 18 से 25 के बीच में अगर देखें अक्टूबर को, तो ये जो डैम है, बांध है, वो भी रिसीव किया है सब्सटेंशियल इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब आना, यानी एक अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर कह लो, इसमें भी इनफ्लो हुआ है, इसमें भी आया है। डिस्पाइट द कोर्ट्स नोड इन 2014, नोड का मतलब होता है सहमति, यानी कोर्ट के सहमति के बावजूद जो 2014 में हुआ था, टू स्टोर वाटर अप टू 142 फीट है। स्टार्टिंग में मैंने लगता है 30 बताया है या 40 बताया था। यह है 2014 के फैसले के अनुसार कोर्ट का मानना है कि इसमें आप जो मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी होगी 142 फीट तमिलनाडु उसको रख सकता है पानी। तमिलनाडु हैज़ बीन केयरफुल इन ड्राइंग एज मच वाटर एज पॉसिबल। तो ये जो 2014 में कही गई थी कि 142 फीट तक वाटर को आप रिजर्व कर सकते हैं, तो तमिलनाडु है सावधानी पूर्वक उसमें से और जो पानी है उसको निकाल रहा है। ड्रॉ करना का मतलब निकालना, एज मच वाटर एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो उतना निकाल रहा है, सो दैट द लेवल डज नॉट रीच द परमिशेबल लेवल ऑर्डिनरली। तो इसलिए वो पानी निकाल रहा है ताकि जो लेवल है उसका वो उसको क्रॉस नहीं कर जाए, जो कि परमिसेबल है, जो परमिशन दिया गया है, यानी 142 से ज़्यादा साधारणतः न हो। इसके लिए वो पानी को समय समय पर सावधानीपूर्वक निकास करता रहता है या निकालता रहता है। यानी तमिलनाडु समय समय पर जो उसको परमिसेबल लेवल है, परमिसेबल लेवल कितना है 142 फीट, इसको मेंटेन करने के लिए उसमें से पानी बेचारा निकालता रहता है, ऐसा कोई नहीं है। अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिनों पहले, केरला चीफ मिनिस्टर, केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है पिनरई विजयन, याद रखिएगा, रोड टू हिज तमिल काउंटर पार्ट, उन्होंने लिखा लेटर किसको, तमिल के जो उसके काउंटर पार्ट हैं, उनके जो समकक्ष हैं, यानी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है उनका, M.K. स्टालिन के पास उन्होंने लेटर लिखा। कहाँ के मुख्यमंत्री, केरला के मुख्यमंत्री, क्या नाम है, पिनरई विजयन। उन्होंने एक लेटर लिखी अपने काउंटर पार्ट के पास, M.K. स्टालिन के पास, रेफरिंग टू द हैवी रेनफॉल इन द
catchment and emphasizing the urgent need for the gradual release of water। उन्होंने लेटर में इस बात को रेफरेंस दिया कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल हो रही है। कैचमेंट एरिया जहाँ पे भौगोलिक स्थिति जहाँ पे पानी को अट्रैक्ट किया जाता है, पानी ज़्यादा, बारिश ज़्यादा होती है तो कैचमेंट एरिया में। और उन्होंने जोर दिया कि जो अभी अर्जेंट है, ज़रूरत है कि आप धीरे धीरे उस पानी को जो आपके डैम में जमा हो रहा है उसको आप रिलीज़ कीजिए, नहीं तो डैम पे खतरा है। किसको लेटर लिखा था? M.K. स्टालिन, जो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तमिलनाडु के। हिज लेटर शुड बी व्यूड मोर एज अ नोट ऑफ कॉशन दैन एनीथिंग एल्स। उनकी जो लेटर है उसको एक सावधानी के रूप में देखा जाना चाहिए और किसी दूसरे लिहाज से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। यानी जब उन्होंने लेटर लिखा विजयन ने स्टालिन के पास, तो इसको इस रूप में ना देखा जाए कि दोनों के बीच में विवाद है, उसको आप इस रूप में देखिए कि सावधानी बरतने की प्रयास की जा रही है और दूसरा कोई मैटर नहीं है। ड्यूरिंग अ डिबेट इन द असेंबली ऑन मंडे को डिबेट चल रहा था असेंबली में, विधानसभा में, तो मिस्टर विजयन कैटेगोरिकली स्टेटेड, उन्होंने कहा दैट देयर वॉज नो थ्रेट टू द डैम, कि डैम को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। थ्रेट का मतलब यहाँ पे धमकी नहीं है, खतरा। एंड वॉज ऑल्सो अप्रिसिएटिव ऑफ द तमिलनाडु ऑथोरिटीज़, और उन्होंने प्रशंसा की, किसको? अप्रिसिएट से बना अप्रिसिएटिव, तमिलनाडु के जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी प्रशंसा की, जो ही नोटेड, उन्होंने कहा वर हाईली इम्फेथेटिक टू केरलाज डिमांड, वो केरला के डिमांड को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इम्पैथेटिक हैं। इसका मतलब यह है कि सहानुभूति रखते हैं। यानी यहाँ पे जो उन्होंने लेटर लिखा उसके बाद उनकी जो वक्तव्य आई असेंबली में, उसमें उन्होंने कहा कि हम लोगों को मतलब ये जो डैम है उसको कोई खतरा नहीं है, और वहाँ के जो तमिलनाडु के अथॉरिटीज़ हैं वो हाईली अप्रिसिएटिव हैं, उनको अप्रिसिएट करने की ज़रूरत है। वे लोग इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे हैं और हमारे जो मांग है उसको लेकर के वो क्या हैं? कंसिडरेट हैं, काइंड हैं और एम्पैथेटिक हैं। आगे बढ़ते हैं। विथ कैमरेडरे का मतलब होता है सौहार्द, भाईचारा, ब्रदरहुड कह सकते हो। विथ कैमरेडरे प्रिवेलिंग बिटवीन द टू स्टेट्स, ये जो भाईचारा जो फैल रहा है, प्रिवेल कर रहा है दो राज्यों के बीच में। मिस्टर स्टालिन एंड मिस्टर विजयन वुड डू वेल, मिस्टर स्टालिन कहाँ के हैं? M.K. स्टालिन हो गए तमिलनाडु के, और मिस्टर विजयन हो गए केरला के। वुड डू वेल, अच्छा करेंगे, टू सेंड आउट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, अच्छा एक मैसेज देंगे, और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे दैट देयर इज़ नो रूम फॉर पैशन एंड चॉविनिज्म ऑन अ टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। कहा उन्होंने एक मैसेज देंगे, और भी स्ट्रॉन्ग मैसेज वो ये होगा कि किसी तरह का कोई जगह नहीं है पैशन का और चॉविनिज्म का मतलब होता है कि जब आप किसी पे ऐसा दिखाते हैं कि मैं आपसे ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं आप पे डोमिनेंट हूँ, तो इसका कोई जगह नहीं है किस मैटर में? जहाँ टेक्निकल या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है उसमें एक पैशन काम नहीं करता है, एक दूसरे पे डोमिनेंट होने की जो लालसा या मनसा है वो काम नहीं करता है। ये मैसेज देना चाह रहे हैं। यानी दोनों मिल बैठ करके इस पे बात करेंगे, ये नहीं कि मैं आपसे ज़्यादा डोमिनेंट हूँ, ये सब की जगह नहीं है। ठीक है। सच एज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मुल्ला पेरियार, यानी किस बात को लेकर के? जो ऑपरेशन है उसको, मेंटेनेंस है उस मुल्ला पेरियार को लेकर के। इसमें ये दिखाने की ज़रूरत नहीं कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा आप पे डोमिनेंट हूँ, मैं जो बोलूँगा वही होगा, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही लीडर्स हैं बहुत अच्छे माहौल में इस बात को डील कर रहे हैं, यानी सौहार्द बरतते हुए, भाईचारा को बरतते हुए काम कर रहे हैं। एज द इशू ऑफ डैम सेफ्टी इज़ रिकरेंट का मतलब होता है जो बार बार होता है, यानी इस मुद्दे को लेकर के बार बार बहस होती है, तो ये सेफ्टी का जो सवाल है बार बार आता है, रिकरेंट है। इट वुड बी इन इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, यानी ये जो होगा, यानी मुल्ला पेरियार झील से रिलेटेड जो बात है वो सबके इंटरेस्ट में है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जो भी व्यक्ति इससे रिलेटेड हैं वो सबके लिए इंटरेस्ट की बात होगी। दैट द
रिमेनिंग वर्क्स टू स्ट्रेंथन द डैम आर डन एट द अर्लीस्ट, कि जो भी डैम को मजबूत करने का काम चल रहा है, जो बचा हुआ काम है उसको जितना जल्दी हो सके उसको ख़त्म कर दें। ये सब के इंटरेस्ट में है, जो भी इससे प्रभावित होता है इस डैम से, जिसको भी इसमें फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, उन सब के इंटरेस्ट में ये बात होगी कि जितना जल्दी हो सके इस डैम का मरम्मत हो या फिर इसकी मजबूती का काम ख़त्म हो जाए। फॉर विच द अप्रूवल ऑफ केरला एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड, जिसके लिए केरल की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार की जो परमिशन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब तक वो मंजूर नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता। सम सेक्शंस इन केरला में आर्ग्यू, कुछ सेक्शंस होते हैं केरला में, कोई पर्टिकुलर लोग हैं, सेक्शन हैं, वो इस बात को लेकर के तर्क दे सकते हैं दैट द कंप्लीशन ऑफ द वर्क्स विल ओनली मेक द केस ऑफ तमिलनाडु स्ट्रॉन्गर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ रेजिंग द वाटर लेवल टू द ओरिजिनल 152 फीट। कुछ ऐसे लोग हैं केरला में, एक सेक्शन है जो कि ये मानते हैं कि अगर काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा अच्छी तरह से, तो तमिलनाडु का जो पक्ष होगा इस मामले को लेकर के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसकी शुरू से ही डिमांड रही है कि इसमें पानी को रिजर्व करने का जो लेवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 152 फीट। यानी जब लास्ट टाइम 2014 में भी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, उस समय तमिलनाडु की जो डिमांड थी 152 फीट की थी, और इसके बदले में बोला गया था कि नहीं आप इतना नहीं कर सकते हैं, 142 अलाउ किया गया था, ये परमिशन दी गई थी कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे जो कुछ लोग हैं कि अगर बांध को मजबूत इसलिए करना चाहता है ताकि वो 152 फीट का जो उसका ओरिजिनल डिमांड है उसको फुलफ़िल कर ले, कुछ लोगों को का ये मानना है। बट लेकिन व्हाट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड इज़, जो दिमाग में बात रखने की ज़रूरत है वो ये है दैट द वर्क्स आर मीन्ड टू स्ट्रेंथन द डैम। ये जो काम है उसका ये किस लिए किया जा रहा है, डैम को मजबूत करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए नहीं, मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए इसको इग्नोर करना है, दिमाग में ज़्यादा इस पर नहीं लगाना है। इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट केरला गिव इट्स परमिशन, ऐसा सजेस्ट किया गया है कि जो केरला है वो अपना परमिशन दे। अ प्री रिक्वेजिट फॉर तमिलनाडु टू गेट द सेंटर्स क्लियरेंस, और इसके पहले ज़रूरी है कि प्री रिक्विजिट का मतलब क्या होता है, पहले ज़रूरी है कि वो तमिलनाडु जो है सेंट्रल का क्लियरेंस लेकर के आए, परमिशन लेकर के आए। वाइल स्टेटिंग दैट दिस विल नॉट बी प्रेजुडिशियल टू इट्स पोजीशन ऑन द इशू, और इस बात को कहते हुए कि किसी प्रकार का ये हानिकारक नहीं होगा इस मुद्दे को लेकर जो पोजीशन है वो। तमिलनाडु टू शुड इंश्योर दैट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मॉनिटरिंग द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द डैम आर इंस्टॉल्ड, और तमिलनाडु को भी इस बात को लेकर के आश्वस्त करना होगा कि निगरानी करने के लिए जितने भी इसके उपकरण हैं, इसको सेफ्टी को लेकर के, इसके हेल्थ को लेकर के डैम के, वो सही तरह से इंस्टॉल्ड हैं और एंड आर फंक्शनिंग प्रॉपरली, और सही से वो फंक्शन कर रहे हैं। यानी तमिलनाडु चूँकि वो मॉनिटरिंग कमेटी का पार्ट है, यानी उसके देख रेख में वो डैम है, तो उसको चाहिए कि इस बात को लेकर के दूसरे राज्य जो केरला है उसको आश्वस्त करे कि जो सेफ्टी को लेकर के जो सवाल है, इसके हेल्थ को लेकर के सवाल है, जो डैम के हेल्थ की बात हो रही है वो पूरी तरह से प्लेस में है, सही से है, उसको लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही प्रॉपरली वो फंक्शन भी कर रहा है। आगे देखते हैं। एज देयर आर सफिशिएंट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टूल्स, चूँकि वहाँ पे एक सफिशिएंट साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, उपकरण है, टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू एनी लेजिटिमेट एंड जेन्यून कंसर्न, उस किसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, किसी भी तरह के इफेक्टिव वैध होता है, यानी कानूनी हो या रियल कंसर्न चिंता हो, उसको एड्रेस करने के लिए वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल टूल्स मौजूद हैं। एवरी प्लेयर का मतलब यह होता है जो इसके भाग हैं, चाहे केरला हो या फिर तमिलनाडु हो, शुड अडॉप्ट अ रैशनल अप्रोच, इसको एक तार्किक, रैशनल का मतलब होता है तार्किक अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। while deciding on the storage levels and safety aspects of the dam,
यानी इसके स्टोरेज कैपेसिटी को लेकर के या फिर उसके सेफ्टी को लेकर के, इन पहलुओं पर एक क्या होना चाहिए, एक रैशनल अप्रोच होना चाहिए, यानी तार्किक अप्रोच होना चाहिए। रूढ़िवादी नहीं, तार्किक अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। यानी कुल मिलाकर एक है कि दोनों के बीच में जो विवाद है, विवाद कोई विवाद नहीं है, बस बात इतनी है कि एक तरफ तमिलनाडु ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसमें स्टोर करना चाहता है ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। वहीं दूसरी तरफ केरला की चिंता ये है कि अगर ज़्यादा पानी अगर स्टोर किया जाएगा तो बांध पे खतरा है, बांध अगर टूटेगा तो केरला के लिए बहुत ही घातक होगा। तो इन सब चिंताओं को दूर करने के लिए तमिलनाडु को इस बात को लेकर के आश्वस्त करना पड़ेगा केरला को कि किसी प्रकार को सेफ्टी, इसके जो सेफ्टी हैं, इसकी सुरक्षा है, उसको लेकर किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। जितने भी साइंटिफिक उपकरण या टूल्स, टेक्नोलॉजिकल टूल्स की ज़रूरत है, वो सारे वहाँ पे अच्छे तरह से फंक्शन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।